अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ़िज़िकल एजुकेशन का यूनिट 4 फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि इसमें बात किसकी कर रहा है। यूनिट 4 में ये उनकी बात कर रहा है, उन बच्चों की जो स्पेशल नीड्स होती है, जैसे डिसेबल हो या फिर वो डिसऑर्डर हो। इसमें उसी की बात की गई है, जो डिसेबल पर्सन होता है, जो डिसेबल बच्चा होता है और जो डिसऑर्डर होता है। इस चैप्टर में उसी की बात की गई है कि अगर इस तरह का कोई बच्चा है तो उनको हम कैसे डील करें या उनको हम कैसे किसी गेम में इन्वॉल्व करें, क्योंकि वो स्पेशल नीड्स होती है, क्योंकि हर बच्चे से वो अलग होता है, तो उनको हमें स्पेशल ट्रीट करना होगा। ठीक है, वो डिसेबल होते हैं या फिर डिसेबल बचपन से हो सकते हैं या पैदा होने से पहले हो सकते हैं या पैदा होने के बाद हो सकते हैं या कोई एक्सीडेंट हो जाए उससे डिसेबल हो सकते हैं। ये इसमें उसी की बात की गई है, डिसेबल पर्सन की बात की गई है, डिसेबल बच्चे जो होते हैं। तो हम इसको हम पढ़ते हैं शुरू से। यूनिट 4 का है यूनिट कंटेंट्स। अब बात कर रहा है इसकी कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, डिसेबिलिटीज़ और डिसऑर्डर की बात करता है। अब कितनी तरह की डिसेबिलिटी होती है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, इट काज नेचर, कॉग्निटिव, ज्ञान संबंधी हो सकता है, नेचुरली हो सकता है या किसी कारण से हो सकता है डिसेबल, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज़। डिसेबिलिटीज़ ये होती है, नेचुरल हो सकती है, कॉग्निटिव हो सकती है, इंटेलेक्चुअल होती है और फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। ये होते हैं हमारे डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। टाइप ऑफ डिसऑर्डर ADHD, SPD, ASD, ODD, OCD। ये क्या होता है, हमारा डिसऑर्डर होता है। ठीक है, डिसेबिलिटी इक्विटीज क्या होता है, ये डिसेबिलिटी है कि अगर कोई डिसेबल बच्चा है या डिसेबल आदमी है, उसके साथ कैसे अपना बर्ताव करेंगे, आपका कैसा मैनर होना चाहिए। ठीक है, एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स। कहते हैं कि जो बच्चा फिजिकल एक्टिविटी में डिसेबल होता है तो उनको क्या एडवांटेज दी जाती है। एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स। कह रहा है स्ट्रेटेजी टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एजेंबल्स फॉर चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स। कह रहा है कि हमें एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा उस बच्चे को, जो बच्चा डिसेबल है, जो प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता है। एक नॉर्मल बच्चे में और एक डिसेबल बच्चे में ये डिफरेंस होता है कि वो अपने काम को प्रॉपर नहीं कर पाता जो डिसेबल होता है। ठीक है, जो नॉर्मल होता है अपने काम को बराबर हर वर्क को सही से कर लेता है, हर एक्टिविटी सही कर लेता है। तो उनको उनसे और इनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है कि हमको उनसे कुछ अलग इनको ट्रीट करना होगा, स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। जैसे हमें कोई गेम खिला रहे हैं, कोई गेम सिखा रहे हैं या कुछ पढ़ा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, तो उनसे इनका डिफरेंसेस होना चाहिए। तो कह रहा है कि स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा टू मेक फिजिकल एक्टिविटी, किसके लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए, फॉर चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड, उस बच्चे के लिए जो स्पेशल बच्चा है। क्या कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी, डिसऑर्डर, कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी। अब बात कर रहा है कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी की। डिसेबिलिटी इज़ एन इम्पेयरमेंट, जो एक हानि पहुंचाता है, दैट मे बी कॉग्निटिव, कॉग्निटिव भी हो सकती है, डेवलपमेंट भी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल, मेंटल एंड फिजिकल। जो डिसेबिलिटी इज़ एन इम्पेयरमेंट दैट मे बी कॉग्निटिव, डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल, मेंटल एंड फिजिकल। ये क्या है, डिसेबिलिटी दे रहा है। पहले समझ लेते हैं डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर होता क्या है। डिसेबल वो होता है कि जैसे कि किसी का हाथ नहीं है, ठीक है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, तो वो एक तरह का डिसेबल हुआ क्योंकि वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर सकता। किसी का या बचपन से हो, ऑन बर्थ हो, या फिर वो किसी एक्सीडेंट में उसका हाथ या पैर या कोई भी बॉडी का पार्ट चला गया हो, इंजर्ड हो गया हो, तो वो
डिसेबल हो गया, और जो डिसऑर्डर होता है वो मेंटली होता है, ठीक है ना, क्या होता है वो मेंटली होता है। ये डिफरेंस है डिसेबिलिटी में और डिसऑर्डर में। अब डिसेबिलिटी बात कर रहा है कि इट अफेक्ट द एवरी डे एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल to a considerable amount. It may be present in and the individual from birth or occur during one's times. जो बात हमने पहले कही थी वो बात बता रहा है कि इट अफेक्ट द एवरी डे एक्टिविटीज़, वो अफेक्ट करता है, डिसेबिलिटी अफेक्ट करती है हर दिन की एक्टिविटीज़ में इंडिविजुअल को, जो वो करना चाहिए, जो कंसिडरेबल अमाउंट्स में होना चाहिए वो प्रॉपर वो नहीं कर पा रहा है। इट मे बी प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, किसी इंसान के अंदर वो जन्म से हो सकता है, या फिर अकर ड्यूरिंग वंस टाइम, या ज़िंदगी में लाइफ में कभी भी उसके साथ ये घटना हो सकती है डिसेबिलिटी की। डिसेबिलिटी हैज़ डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे कि जो डिसेबिलिटी की अलग अलग डिफिनेशन है ना, अलग अलग मीनिंग है अलग अलग जगह पे। डिसेबिलिटी इज़ इंजरी दैट रिस्ट्रिक्ट्स द फंक्शन और मोमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। कह रहे कि डिसेबिलिटी वो इंजरी है जो मोमेंट को या किसी काम में बाधा करती है, किसी काम के करने में बाधा डालती है। किसी इंसान के जो नॉर्मल वर्क होता है उसमें डिसेबिलिटी काम करने में वो क्या करती है, बाधा डालती है किसी फंक्शन को, ठीक है। डिसेबिलिटी is an medical condition which does not permit an individual to perform any activities or movement in a normal way। क्या डिसेबिलिटी एक क्या मेडिकल कंडीशन होती है जो परमिट नहीं करती है कि इंडिविजुअल को कि वो परफॉर्म कर सके किसी एक्टिविटी को या मोमेंट को इन अ नॉर्मल वे। नॉर्मल वे में वो कोई काम अपना नहीं कर सकता जो डिसेबल होता है। जैसे कि डिसेबल है एक नॉर्मल बच्चा है, जो डिसेबल बच्चा होगा उसको कहीं चढ़ने में, कुछ चलने में, किसी चीज़ थ्रो करने में, किसी को कैच करने में वो डिफ़िकल्टीज़ आएगी एक नॉर्मल बच्चे के बनिस्बत। एक हम कंपेयर करें एक नॉर्मल बच्चे का एक डिसेबल बच्चे का, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रहेगी, क्योंकि जो एक नॉर्मल बच्चा है जिसे परफॉर्म कर लेगा, किसी गेम को खेल लेगा या किसी चीज़ को राइटिंग कर लेगा या किसी चीज़ को समझ जाएगा, तो वो एक जो डिसेबल होगा उस चीज़ को नहीं कर पाएगा। ये होता है डिसेबिलिटी होती है। डिसएबिलिटी एनी डिसएडवांटेज ड्यू टू विच एन इंडिविजुअल इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़ ऑफ नॉर्मल ह्यूमन लाइफ इज़ नोन एज डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या होती है, एक नॉर्मल लाइफ में वो परफॉर्म नहीं कर सकता। एन इंडिविजुअल इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़, कोई भी इंसान कोई भी आदमी उस चीज़ को एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकता ऑफ नॉर्मल ह्यूमन लाइफ, जैसे एक नॉर्मल इंसान करता है, इज़ नोन एज डिसेबिलिटी, उसी को हम क्या करते हैं, डिसेबिलिटी करते हैं कहते हैं। अगर कोई इंसान अपने काम को प्रॉपर वे में नहीं कर ले रहा है कोई भी आदमी, तो वो डिसेबल माना जाएगा। डिसेबल जो जन्म से भी हो सकता है या डिसेबल ज़िंदगी में कभी भी हो सकता है, या आप बर्थ से किसी चीज़ से डिसेबल हो आपको, या फिर बाद में आपको पोलियो हो जाए या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए जिससे आपके अंदर डिसेबिलिटी हो जाए। डिसऑर्डर हमने बताया, डिसऑर्डर क्या होता है, डिसऑर्डर मेंटली होता है। एनी डिस्ट्रप्शन ड्यू टू विच एन इंडिविजुअल, ये जो एनी डिस्ट्रप्शन वो विक्टिम होता है ड्यू टू विच एन इंडिविजुअल इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म हिज डेली ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ नोन एज डिसऑर्डर। कह रहा कि एनी डिस्ट्रप्शन ड्यू टू विच एन इंडिविजुअल, ठीक है, इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म हिज डेली ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ नोन एज डिसऑर्डर। जैसे उसमें था इस ऐसे ही इसमें है, लेकिन ये जैसे एक नॉर्मल इंसान अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को परफॉर्म कर ले रहा है, वो जो डिसऑर्डर बच्चा होगा वो अपनी चीज़ को अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या होती है, ये होती है ज्ञान से संबंधित डिसेबिलिटी होती है। इट इज़ एन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट क्रिएट्स hindrance or obstruction for an individual to store, process and produce information. This ability can affect an individual ability to read, compute
स्पीक एंड राइटिंग। जैसे आपने 3 इडियट देखा होगा मूवी, उसमें क्या है, जो बच्चा होता है उसको रीडिंग करने में या कंप्यूट करने में या स्पीक करने में या राइटिंग करने में एक प्रॉब्लम्स होती है, तो वो क्या होती है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होती है। द इंडिविजुअल हु हैव दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यूजली हैव टू फॉलोइंग द सिम्टम्स। मेमोरी डिसऑर्डर है ना, मेमोरी डिसऑर्डर। अगर इस तरह कोई बच्चा मिल रहा है आपको कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में, तो आप समझिए कि वो द इंडिविजुअल हु हैव दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, जो भी इंसान, जो भी आदमी अगर इस तरह का डिसेबल हो रहा है, तो यूजली हैव टू फॉलोइंग द सिम्टम्स। इसका पैरा क्या होगा, मेमोरी डिसऑर्डर। एन इंडिविजुअल हु हैज़ ऑडिटरी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्ट टू रिमेंबरिंग समथिंग्स दैट ही हियर्ड, सेड और सा बिफोर समथिंग। पहले क्या होगा, डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिविटी, an individual with the cognitive disability may not have attention for long period. He finds the difficult to stay at one place. हाइपर एक्टिविटी जो प्रॉब्लम्स होती है, वो इस तरह के बच्चे होते हैं किसी जगह पे अपने आप को अटेंशन नहीं कर सकते एक जगह पे। एन इंडिविजुअल विच कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, जिस इंसान के अंदर कॉग्निटिव डिसेबिलिटी पाई जाएगी, मे नॉट बी अटेंशन, वो अटेंशन नहीं कर पाएंगे फॉर लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड तक किसी जगह पे। जैसे ब्लैक बोर्ड है, आप कुछ लिख रहे हो या कुछ समझा रहे हो, तो वो लंबे समय तक वहाँ पे अपने आप को फोकस नहीं कर पाएंगे, एक जगह नहीं कर पाएंगे। ही फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टे एट वन प्लेस, वो एक जगह पे रुकने के लिए या एक चीज़ को देखने के लिए कंटिन्यू वो वहाँ पे वो नहीं कर पाएंगे। डायलेक्सिया, an individual with cognitive disability may exhibit dyslexia and it means may be difficult in writing, reading, speaking। ठीक है, ये हमारा आ रहा है उसमें। आप समझ गए होंगे कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर क्या होता है। ठीक है, डिसेबिलिटी क्या होता है, किसी के बचपन से हो या ऑन बर्थ हो या फिर कोई भी घटना उसकी ज़िंदगी में कभी भी घट जाए, तो उसके साथ क्या होता है, वो डिसेबिलिटी होती है। वो किसी भी काम को नॉर्मल बच्चा जैसा करता है वो प्रॉपर वे में ना कर पाए, वो डिसेबिलिटी है। जैसे चलना हो, भागना हो, दौड़ना हो, किसी चीज़ को कैच करना हो, किसी को थ्रो करना हो, किसी को किक करना हो, तो वो नहीं कर पाएगा। और ये क्या होता है कि डिसेबिलिटी जो होती है वो चांसेस कम होता है कि वो सही हो जाए, और जो डिसऑर्डर होता है वो मेंटली डिसऑर्डर होता है, वो चांसेस होता है कि वो सही हो जाए। लेकिन जो डिसेबिलिटी होती है, फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, उसका कोई चांस नहीं होता कि वो सही हो जाए। हमारा पैर कट गया तो फिर चांसेस नहीं है कि हमारा पैर फिर सही हो जाए। ठीक है, हमारा हाथ कट गया तो हमारा चांसेस कम है कि हमारा हाथ सही हो जाए। हो तो जाता है प्लास्टिक सर्जरी से, लेकिन वो चीज़ नहीं होती जो हमारा एक नेचुरली होता है। और जो डिसऑर्डर होते हैं वो मेंटली डिसऑर्डर होते हैं, तो वो लाइफ में कभी भी वो सही हो सकता है, चांस होता है कि वो सही हो जाए। ठीक है, डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में डिफरेंसेस है।